हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर दर्द या लोअर बैक पेन के बारे में। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अपन इसके सिम्टम्स, कॉजेस और फिर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा ये एक एज के बाद कमर दर्द की परेशानी होना शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती है। ना वो सीधे चल पाते हैं और ना ही लेट या बैठ पाते हैं। कमर दर्द के शुरुआती लक्षणों में पेशेंट की कमर स्टिफ हो जाती है, यानी कि जाम हो जाती है, और उसको झुकने और बैठने में दर्द महसूस होता है। स्प्रेन यानी कि मोच आ जाना, जब आप अचानक से झुकते हैं या फिर झुक के कोई वजनी सामान उठाते हैं तो आपकी कमर पर लोड पड़ता है और वो अचानक से आपको मोच आ जाती है। इस कारण से कमर में दर्द हो जाता है। दूसरा कारण है फ्रैक्चर। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कमर में चोट लग जाती है तो आपको कमर दर्द होने की संभावना हो सकती है। फिर चाहे आप ठीक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कई बार 2, 4, 6 महीने, साल भर बाद आपको कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। यह भी एक कारण हो सकता है। और इसका तीसरा मेन कारण यह है पोस्चर। आपने देखा होगा आजकल लोग जो कंप्यूटर का वर्क करते हैं या फिर जो लंबे समय तक बैठने का, ऑफिस का काम करते हैं, तो उनका पोस्चर जो होता है वो बिल्कुल ऐसा सीधा रहता है, तो उसमें उनकी कमर स्टिफ हो जाती है। उस कारण से उनको भी परेशानी हो सकती है। और इसका एक कारण अर्थराइटिस भी है। कई लोगों का कमर दर्द का कारण अर्थराइटिस या गठियावात का रोग भी हो सकता है। ये 3-4 सबसे कॉमन कारण हैं जो हमारे कमर दर्द का कारण बनते हैं। और डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो यही डायग्नोस करता है कि यही इन्हीं 4 या 5 कारणों में से कुछ भी हो सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है, आपको दर्द किस वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले वो आपको एक्सरे करवाएगा, कहेगा कि आपका स्पाइन एक्सरे टेस्ट कराएं, जिसमें डॉक्टर आपके लोअर बैक का एक्सरे करवाएगा। या फिर अगर एक्सरे से काम नहीं बनता तो डॉक्टर आपकी एमआरआई भी करा सकता है, या फिर उसके बाद आपका सीटी स्कैन भी करा सकता है। और अगर इन सब से बात नहीं बनती तो लास्ट में ईएमजी टेस्ट करवाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट। इसमें वो आपकी नर्व यानी नसों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करता है। तो ये 3-4 जो है ये आपके टेस्ट हो गए जो डॉक्टर आपको लिखता है या आपसे करवाता है कि भाई इसके बाद अपन मुख्य कारण को पकड़ पाएंगे कि आपके ये जो कमर में दर्द है वो क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं मेडिसिन की, जो ज्यादातर डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उसकी सलाह के बिना कोई भी दवाई का सेवन ना करें। तो सबसे पहली टेबलेट आती है बैक्लोफेन 10 mg। ये एक मसल्स रिलैक्सेंट होती है। ये मेडिसिन बॉडी को स्पास्म, टाइटनेस और स्टिफनेस या मसल क्रैम्प्स से रिलीफ दिलाती है। इसके बाद आती है टॉलपेरिसन हाइड्रोक्लोराइड। यह भी एक मसल रिलैक्सेंट है। यह इसका लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और डॉक्टर चेक करने के बाद आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। इसके बाद आती है डेक्सामेथासोन। दोस्तों ये है एक किस्म का स्टेरॉइड है जो डॉक्टर के बिना सलाह के आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। डॉक्टर इसको आपकी एज, सेक्स, वेट और आपकी कंप्लेंट के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करता है। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल पेन, स्वेलिंग, एलर्जी में किया जाता है। और इन सब के अलावा डॉक्टर आपको कुछ कैल्शियम या मल्टीविटामिन की टैबलेट भी प्रिस्क्राइब करता है, जो कि आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोअर बैक का कारण, कॉज और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें।